नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। राजभवन ने बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हॉलिडे कैलेंडर में फिर संशोधन किया है और महापुरुषों की जयंती की जिन 4 छुट्टियों की कटौती की थी उन्हें फिर बहाल कर दिया है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से महज 24 घंटे के बाद शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर वर्ष 2024 में भी छुट्टी रहेगी। अब 2024 में 93 छुट्टियां हो गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड के रामगढ़ में अपने तय समय पर 21 जनवरी को ही होगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश की रैली की नई तारीख भी जल्द जारी की जाएगी। जेडीयू की ओर से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से अनुमति देने में आनाकानी करने पर सीएम नीतीश की बनारस रैली को सिर्फ स्थगित किया गया है, यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंची। रोहिणी के आते ही राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई है। उनके द्वारा काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। बता दें कि रोहिणी आचार्य की दाऊदनगर के हिच्छन बगहा में ससुराल है। वे अपने ससुर की 10वीं पुण्यतिथि में यहां आई थी। बेतिया के मझौलिया स्टेशन से पहले गुरचुरवा रेलवे गुमटी के पास शनिवार सुबह में सत्याग्रह एक्सप्रेस में धुएं का गुब्बार निकलने लगा। धुआं देखकर ट्रेन में आग लगने की आशंका पर कई यात्री जान बचाने के लिए कूद गए। इससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि मझौलिया स्टेशन का आउटर होने के कारण ट्रेन की स्पीड कम थी। गया के महाबोधि मंदिर में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने विश्व शांति के लिए पूजा की। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष सुतपात पाठ किया। वहीं धर्मगुरु दलाई लामा के दर्शन के लिए बौद्ध श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते दलाई लामा के महाबोधि मंदिर आगमन तक आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी रही। दलाई लामा कालचक्र मैदान में विशेष शैक्षणिक सत्र की अगुवाई करेंगे, जिसमें आध्यात्म, दर्शन और विज्ञान का संगम होगा। दलाई लामा के स्वागत के लिए बोधगया सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। एनआईए ने नक्सलियों की तर्ज पर खड़े उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश और दिल्ली में 23 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी क्रम में पटना जिले के धनरुआ के पास मौजूद बहरी गांव में भी एनआईए की टीम पहुंची और यहां से सोनू उर्फ रमन कुमार उर्फ सोनू पंडित को गिरफ्तार किया। पहले केंद्रीय जांच टीम उनके घर पहुंची और लंबी पूछताछ की। इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे दिन भी शामिल हुए, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। इस पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए मुख्यमंत्री का भाषण अनिवार्य था, लेकिन उनके सलाहकारों ने बोलने से मना कर दिया, क्योंकि फिर कहीं विधानमंडल में दिए गए भाषण के जैसा मुंह से कुछ न निकल जाए जिससे सरकार की फजीहत हो जाए। झारखंड सरकार ने अलग राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कौन विभाग कराएगा। फिलहाल इस बिंदु पर जानकारी लेने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। बता दें कि राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने से संबंधित सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया गया था। अब
खबर खेल जगत की। दीपक चाहर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने दीपक चाहर के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि दीपक चाहर ने बोर्ड को इस बात की जानकारी दी है कि फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वे इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। राज्य में ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है। शुक्रवार को 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पछुआ हवाओं के चलते लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। राजधानी पटना की हवा सबसे खराब है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 पहुंच गया है। वहीं पूर्णिया भी पीछे नहीं है, यहां भी हवा जहरीली हो गई है, जहां AQI 419 है। इसके अलावा अररिया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर का भी AQI 350 के पार है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।